ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 एंड कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का, जिसको हमने अच्छे से फिनिश किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर क्या था? नंबर सिस्टम, टोटल नंबर का नॉलेज पढ़ा था हमने, जिसके अंदर फर्स्ट था आपका नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, उनको अच्छे से पढ़ा था। एंड इसके बाद हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 1.1 के बाद, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में दो टाइप से पढ़ाया था आपको, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्या था? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, एंड जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो दो टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें दो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या था? जिसका रिमाइंडर रिपीट करता है एंड क्वेश्चन रिपीट करता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या था? जिसका रिमाइंडर रिपीट भी नहीं करता है और उसका क्वेश्चन भी रिपीट नहीं करता है, जस्ट वैल्यू चेंज होती रहती है। उस नंबर को हमने इरेशनल नंबर बोला था। जस्ट लाइक एग्जांपल पाई, ओके 3.14, इसका नंबर जाता ही जाएगा, इसका क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा और इसका रिमाइंडर कभी भी रिपीट नहीं होगा। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.2। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ऐसा बोला है, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने ऐसा बोला है, ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें आपको ये पता करना है कौन सा सेंटेंस ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो उसका पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूं मैं, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यस और नो? यस, एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या करवाया था कि 1.2 का फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर बी रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल सही बात है, होते हैं। क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं? √2, √3, √5, पाई, इस तरीके के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, रियल नंबर कौन से होते हैं? -∞ से लेके +∞, ये होते हैं। तो 7 नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। यस, पहला सेंटेंस क्या आपका? ट्रू, पहला ट्रू आपका, ठीक है। ओके, इसका सेकंड पार्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, समझने जैसा है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। क्या एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन के किसी भी पॉइंट को आप √m लिख के बता सकते हो? तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। एवरी पॉइंट को नहीं बता सकते हैं। क्यों? देखिए, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, अगर मैं इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाऊं, उसका मगर ये वाला पार्ट ले लेता हूं 0, ये वाला 0, और ये सारे नेगेटिव नंबर है, -1, -2, -3 डैश 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 -∞, और ये मैं 1 ले लेता हूं, ये 2 ले लेता हूं, ये 3 ले लेता हूं, डैश 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 +∞, इस तरीके से। आए समझ में? तो देखिए उससे ऐसा बोला कि m नेचुरल नंबर है। m क्या है? नेचुरल नंबर है। ओके, अगर m नेचुरल नंबर है तो देखिए मैं m की जगह फर्स्ट, सबसे पहले अगर m नेचुरल नंबर है तो यहाँ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 डैश 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 n। तो मैं यहाँ पे √m की वैल्यू डाल रहा हूँ, सबसे 1 डाल रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? 1। मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, मुझे क्या मिलेगा?
√2 मिलेगा या इसकी कोई वैल्यू मिलेगी मुझे 1.414 इस तरीके से मिलेगी। तो ये तो ठीक है, √3 डाल दूं तो भी इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 1.732 इस तरीके से। ओके, बट स्टूडेंट्स उसने क्या बोला है, यहां तक तो ठीक है, बट उसने हमें क्या बोला, एवरी पॉइंट, क्या एवरी पॉइंट बोला है? तो एवरी पॉइंट के लिए अगर मैं m की वैल्यू नंबर लाइन में बोली है तो मैंने 1 2 3 डाल दिया, उसने मुझे बोला वो डाला। लेकिन अगर -1 डालो, -1 डालो तो √ के अंदर -1 देखा क्या कभी आज तक आपने? √-1 पॉसिबल है क्या? नहीं, एक इमेजिनरी नंबर देता है। क्या देता है? इमेजिनरी नंबर देता है, इमेजिनरी नंबर है ये। तो ये नंबर लाइन पे नहीं है स्टूडेंट्स, आया समझ में? तो एवरी नंबर के लिए पॉसिबल है सेंटेंस, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल है, नेगेटिव के लिए पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव √-1 उसको नंबर लाइन पर नहीं बता सकते हैं। आया? सो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। एवरी पॉइंट के लिए फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर विल बी इरेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? फॉल्स है सेंटेंस। क्यों फॉल्स है? देखिए पहले मैं लिख देता हूं फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? एवरी रियल नंबर बोला है, एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है स्टूडेंट्स, गिने चुने नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, जो जिनको कि हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो एवरी रियल नंबर, अब एवरी रियल नंबर तो कहां से कौन सा आ जाता है? -∞ से लेके +∞। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जस्ट एग्जांपल पाई, √2, √2 डैश। ओके, तो एवरी रियल नंबर नहीं होता है, कुछ नंबर, सिर्फ ये वाले नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर हो सकता है। एवरी इरेशनल नंबर विल बी रियल नंबर, बट नॉट एवरी रियल नंबर विल बी इरेशनल नंबर। आए समझ में? ठीक है, तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट के तीनों पार्ट खत्म हो गए, ये तीसरा पार्ट था आपका। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, इसने बोल दिया है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर। उसने ऐसा बोला है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या इरेशनल नंबर होता है क्या? देखिए, सारे का नहीं होता है, एवरी का नहीं होता है, गिने चुने का होता है। देखिए तुम एग्जांपल लो, √1 तो 1 आंसर आएगा। √2 की बात करो, स्क्वायर रूट बोला है, स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो ये √2 आएगा। √3 की बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी √3 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जब √4 पे जाऊंगा तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, जो कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ये दोनों रेशनल नंबर है आपके, इरेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। तो एवरी के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, एवरी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर 9 आएगा, 9। और मैंने रीजन क्या बता दिया एग्जाम्पल के साथ? एग्जाम्पल हमने क्या दे दिया? √4, ये √4 एग्जाम्पल दे दिया हमने, एग्जाम्पल। ओके, ये एग्जाम्पल दे दिया हमने, √4 एवरी के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ रूट के अंदर प्राइम नंबर के लिए पॉसिबल है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं है। 9 ले लोगे तो पॉसिबल है, 9 ले लीजिए, 9 डालोगे 3 आ जाएगा। ओके,
तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ रूट के अंदर प्राइम नंबर के लिए पॉसिबल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 था 1.2 एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन 4 है, और 4 नंबर एक क्लासरूम एक्टिविटी है, तो ठीक है हम कर लेंगे इसको भी। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोला, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रूट 5 को आप नंबर लाइन पे कैसे बता सकते हो? देखो सिंपल नंबर होता तो आप नंबर लाइन पे इजीली बता देते हैं, लेकिन रूट 5 को अगर बताना है आपको तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो हम करते हैं। ओके, तो रूट 5 को हमें नंबर लाइन में बताना है। सिंपल नंबर होता 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 तो नंबर लाइन पे इजीली बता देते हैं उसको, लेकिन रूट 5 को कैसे बताएंगे? तो देखो रूट 5 को बताने के लिए सबसे पहला तरीका स्टूडेंट्स, सबसे पहली स्टेप आपको रैंडम लाइन खींचनी है, एक रैंडम लाइन खींचनी है। ओके, उस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, आप एक पॉइंट ले लीजिए, उसको 0 दे दीजिए, 0। ये साइन नंबर नेगेटिव है, साइन नंबर प्लस है। ओके, इसके बाद 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए यहाँ पे, ये एक सेंट में रैंडम ले रहा हूँ, आप स्केल से एग्जैक्ट आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो पहला सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा 1 और ये 2, आप 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली यहाँ से। हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची हमने, और परपेंडिकुलर ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ये फंडामेंटल है, 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर। हमेशा बेस लाइन पे कितना सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है? रूट 5 बनाने के लिए बेस पे 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ओके, इसके बाद क्या करना है, इस लाइन को इससे ज्वाइन कर देना है, इस लाइन को इससे ज्वाइन कर देना है। तो देखिए इसको ज्वाइन किया और ये मैंने हाइट डाली थी परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना बनता है बेस के साथ? हमेशा अगर हाइट है तो 90 बनता है। कितना बनता है? 90। अगर 90 बना तो ये कौन सा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेस है, हाइट है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो होता है उसको बेस बोलते हैं, ये जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जस्ट इस राइट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड, राइट एंगल देखिए मैं साइड बता के समझा रहा हूँ आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसके जस्ट राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये जो बेस वाली लाइन है जब नीचे वाली जिसपे हाइट खड़ी है उसको बेस बोलते हैं, और जो खड़ी है 90 डिग्री के साथ वाली उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। तो मेरे पास बेस है 1 सेंटीमीटर, सॉरी बेस 2 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस क्या लिखेंगे यहाँ पे? अप्लाइंग पाइथो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अप्लाइंग पाइथागोरस। अब पाइथागोरस आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, पाइथागोरस का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b², सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ओके, अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो ये एज इट इज रहेगा, परपेंडिकुलर कितना स्टूडेंट्स? 1 डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर, बेस कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। फाइनली कितना आ गया है? 4 + 1 5। अब मैथमेटिक्स जैसा बोलता है जब भी रूट हटेगा ना स्टूडेंट्स, जब भी रूट हटता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेप, जब भी रूट हटता है, मतलब जब भी स्क्वायर हटता है, सॉरी रूट नहीं, जब भी स्क्वायर हटता है सामने क्या लगेगा? रूट 5। क्या लगेगा? रूट 5। अब आपको ऐसे ही याद रखना है, जब भी स्क्वायर हटता है सामने क्या लगता है? रूट लगता है। हालांकि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन ऐसा बोलती है कि स्क्वायर हटाने के लिए मुझे दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। क्या लेना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर को हटाने के लिए।
लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं, सीधा आप फंडा याद कर लीजिए कि जब भी स्क्वायर होता है क्या लगता है सामने रूट, जस्ट लाइक। देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे इक्वल टू मुझे 3 दे रखा है, ये स्क्वायर को हटाना है, इसका हटा दो तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। बस ये आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला अलग से, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √5। ये वाला कितना आ गया, √5। आपको इसको नंबर बताना था। ये √5 लिखने के बाद आपको आपका जो राउंडर है, राउंडर उसको लेना है, राउंडर के अंदर पेंसिल डालनी है, उसको इस तरीके से पकड़ना है, उसका जो नुकीला भाग है उसको यहाँ पे रखना है और उसको पेंसिल वाले भाग को इतना खोलना है, इतना खोल के यहाँ से एक आर्क काटनी है, यहाँ से एक आर्क काटनी है, इस तरीके से ऐसे काटनी है, ऐसे। ये जो आपको मिला नहीं वाला, ये आपका √5 मिला स्टूडेंट्स आपको, ये √5 है आपका। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा था, √5 को नंबर पे कैसे बताना है, हमने बता दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, √5 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची एक्स एक्सिस पे, 1 सेंटीमीटर की लाइन वाई एक्सिस पे खींची, उसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हाइट मिली तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस लगा के मैंने परपेंडिकुलर जगह 1 डाला, बेस की जगह पे 2 डाला, इसको सॉल्व कर लिया, √5 मिल गया। √5 को रख दिया और यहाँ से मैंने राउंडर से क्या किया, उसको यहाँ तक खोला और यहाँ से आर्क काट दी √5 की। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्लास रूम एक्टिविटी है। तो क्लास रूम एक्टिविटी में एक्चुअली ऐसा है कि हम √2 से शुरुआत करेंगे, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9 सारे नंबर को हम एक नंबर लाइन पे डिजाइन करके बनाएंगे और एक सर्कल सा बनेगा। तो एक क्लास रूम एक्टिविटी है, तो इसको बनाने के लिए मुझे नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या एक अलग से वीडियो बना लेंगे इसकी, जिसके अंदर कंप्लीटली राउंडर को लेके पेंसिल से एक कंप्लीट एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे तो मैंने बोर्ड पे आपको समझा इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी हम एक बार रजिस्टर में आपको ड्रॉ करके बताते हैं पूरा √5 को नंबर लाइन पे कैसे बताना है हमें। ओके, तो ठीक है, √5 को हमें नंबर लाइन में बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो √5 को नंबर लाइन में बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, एक रैंडम लाइन खींचनी है आपको, एक रैंडम लाइन खींचनी है कुछ इस प्रकार से, ऐसे खींचनी है और उस लाइन के ऊपर कहीं भी रैंडम एक 0 ले लीजिए आप, ओरिजिन मतलब एक पॉइंट पे 0 बना लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको क्या समझाया था, एक 2 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है आपको सबसे पहले, कितनी, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पॉइंट आउट करना है आपको, 2 सेंटीमीटर पे ये वाला। ओके, ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। एंड एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर लेनी है एंड वाई एक्सिस के साइड ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है आपको, एग्जैक्ट 90 डिग्री बने इस तरीके से। ये 1 सेंटीमीटर खींची मैंने। ओके, ये 1 सेंटीमीटर लाइन खींच ली, इसको 1 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। इतना करने के बाद मैंने आपको क्या बोला था, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने O, इस पॉइंट को नाम दिया A एंड इसको नाम दे दिया हमने B। अब हमें A और O को मिला देना है, A और O को मिला देना है हमें इस तरीके से। ओके, और राउंडर को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक खोलना है हमें इस तरीके से, इस तरीके से खोलना है ऐसे, और यहाँ से एक आर्क काट देनी है हमें इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये आर्क, ये जो आर्क काटे स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होगा, √5 है। ये जो पॉइंट मिला आपको पॉइंट C, OABC, सी पॉइंट क्या आपका √5 है। ओके, देखो इसमें कितना इजी था। ओके, ये 90 डिग्री आप बना लीजिए इसको, और एग्जाम में अगर इसको थोड़ा बहुत
और एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। ऐसे तो काफ़ी है, इतना लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बट थोड़ा सा बता दीजिए यहाँ पे कि आपका ये AO जो रूट AO की जो वैल्यू रूट 5 कैसे आई। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। ओके, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल के एग्जैक्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, साथ वाले को बेस बोलते हैं, और जो एग्जैक्ट 90 के साथ वाली ये वाली इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 के साथ वाली एक्स एक्सिस वाली को बेस बोलते हैं, और वाई एक्सिस वाली को परपेंडिकुलर बोलते हैं। एग्जैक्ट 90 के साथ वाली को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ओके, अब हम क्या करेंगे, मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट 1। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस मुझे कितना मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनली हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 4 + 1 5। अब मैथमेटिक्स का एक रूल है स्टूडेंट, जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। एक्चुअली इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बट यहाँ पे सीधा रखिए आप, जब स्क्वायर हटता है रूट लग जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, जस्ट लाइक अगर एक्स पर दे रखा है इक्वल टू में अगर यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, सामने रूट लग जाएगा। ओके, ये रूल है एक। तो ये आपका √5 आ गया। देखिए हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, √5, और ये वैल्यू कितनी थी, √5 थी आपकी। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का जो कि क्लासरूम एक्टिविटी है, हमें बनानी है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेम इसको बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे रैंडम। हमने एक रैंडम लाइन बना ली, यहाँ से बना ली एक रैंडम लाइन। इस लाइन पे कहीं पे भी किसी पॉइंट पे हम क्या ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे 0, एक पॉइंट ले लेंगे 0, और स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लासरूम एक्टिविटी है। तो देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में √5 था, इसलिए मैं बेस पे क्या लिया था 2 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर कितना लिया था 1। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो मैं बेस लाइन पे 1 सेंटीमीटर लूंगा, एंड परपेंडिकुलर कितना लूंगा 1 सेंटीमीटर, ताकि मुझे सारे नंबर मिल जाएंगे, √3, √2, √5, √7 जो भी चाहिए मुझे। तो एग्जाम में अगर √5 की जगह √7 आ गया तो आप ऐसे ही करना है एग्जाम में, √7 को अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ इसी एक्टिविटी को कर लेना, कि जो √7 को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हम सारे इरेशनल नंबर को इसको बता देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर बनाया मैंने, इस लाइन में 1 सेंटीमीटर बनाया, ये 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना बनाऊंगा 1 सेंटीमीटर, एक्जैक्ट 90, 1 सेंटीमीटर। ओके, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1। तो मैं जब इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, O, A और B, इन दोनों को मिला दूंगा, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये 90 डिग्री बन गया, एक्जैक्ट 90, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जब सॉल्व करूँ पाइथागोरस लगा के, अप्लाइंग पाइथागोरस क्या बोलती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। कोई दिक्कत नहीं, मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, बेस कितना है 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना गया 2। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा रूट, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया √2। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई √2, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू कितनी आ गई √2। आए समझ में। अब मैं क्या करूँगा, प्रोट्रैक्टर से इसको यहाँ तक खोलूँगा इस तरीके से, इस तरीके से। बट एक क्लासरूम एक्टिविटी अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा
बिगड़ जाएगा, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम परफेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये √2, ये √2 आ गया आपका। अगर एग्जाम में √2 पूछा तो ऐसे बनाना है। इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, √5 वाला, √2 पूछा तो ऐसे बनाना है। अब इसी के ऊपर हम √3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, √3। कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना थोड़ा। सबसे पहले जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन हाइपोटेनस वाली, इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे और यहाँ पे 90 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। क्या बनाएंगे, 90। देखना, ध्यान, गलती मत करना, ये प्रोटेक्टर को ऐसे मत रखना, ऐसे ऐसे मत रखना। इस लाइन के ऊपर 0 डिग्री आना चाहिए। इस लाइन के ऊपर क्या आना चाहिए, 0 डिग्री। देखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री इस लाइन पे आना चाहिए। ओके, तो इस लाइन पे हमने 0 डिग्री इस तरीके से सेट कर दिया इसको। और 90 कहाँ पे होगा हमारा, ये ना 90 इस पॉइंट पे होगा, 90 एक्जैक्टली इस पॉइंट पे होगा। अब यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, एक्जैक्ट इस पॉइंट को मैच करते हुए। तो 1 सेंटीमीटर लेने के लिए क्या करूँ, 6 और 5 के बीच में ले लूँ, 6 और 5, 6 और 5, ये हो रहा है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, इसको मिला दूंगा इन दोनों को, क्या कर दूंगा, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये वापस 90 बना मेरा। तो √2 के बाद हमेशा कौन सा बनेगा, √3 बनेगा। कौन सा बनेगा, √3। आए समझ में। अब इसको यहाँ से खोलिए, यहाँ से यहाँ तक खोलिए और यहाँ से एक आर्क काटिए वापस सेम, ये आर्क कटेगी। देखिए ये कौन सा मिलेगा मुझे, √3। कौन सा मिलेगा, √3 मिलेगा मुझे। कोई दिक्कत किसी को। सेम इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे, प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे। वापस 90 लेंगे हम, क्या लेंगे, वापस 90 लेंगे। 90 वाला पॉइंट कौन सा है, ये रहा 90 वाला पॉइंट। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से वापस मिलाएंगे इस पॉइंट से, एक्जैक्टली 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे हम, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगी 1 सेंटीमीटर ये वाली। ओके, कोई दिक्कत नहीं। वापस क्या करेंगे, जो लाइन बनी उसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे, इसको मिला देंगे इस तरीके से। ये कौन सा बनेगा, √5। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये √5 बन जाएगा। अब इसको इस तरीके से वापस यहाँ से हम खोलेंगे राउंडर से, इस तरीके से यहाँ तक खोलेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क काट देंगे इस तरीके से। ये कौन सा मिलेगा मुझे, √5। ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये कौन सा था, √2। ये √2 था, ये √3 था, ये कौन सा मिलेगा मुझे, √5। सेम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वापस कहाँ रखेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे। वापस 90 पे सेलेक्ट करेंगे, 90 कहाँ पे आएगा, ये रहा। आए समझ में। यहाँ से हम वापस प्रोटेक्टर से लाइन खींच देंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। इसको इस पॉइंट को टच करते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, इस तरीके से खींच ली 1 सेंटीमीटर की लाइन। इस लाइन को हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ये कौन सा बनेगा, √7। वेरी गुड। तो अब एग्जाम में कोई पूछे आपको √5, √2, √7, आपको ये डायग्राम बना क्या जाना है, टीचर चेक कर लेगा आपका। ये कौन सा आ गया, √7। वापस क्या करोगे, इसको यहाँ से खोलोगे, इतना ओपन करोगे यहाँ से इसको, और यहाँ से लेके इतने आर्क काटोगे आप इस तरीके से। ये कौन सा मिलेगा आपको, √7। कौन सा मिलेगा, √7। इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। क्या बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा। ओके, तो आगे आप इसी तरीके से प्रोटेक्टर को ऐसे रख के, इस तरीके से रख के 90 लेके आगे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक इनफ था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स।